नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश के इन 3 जनपदों में बारिश के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में आज झमाझम बारिश के आसार जताए हैं। हालांकि राज्य के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और बादल छाए रहेंगे, जिससे गर्मी का एहसास कम होगा। उत्तराखंड मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपदों के ऊंचाई वाले स्थानों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत और हिमालय क्षेत्रों में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहता है। इस बार भी ऐसा हो रहा है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल के रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 75 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 97 रुपए 39 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 13 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 82 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 90 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 58 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 92 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 62 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। सीएम धामी का केदारनाथ दौरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ धाम का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी सिद्धपीठ काली मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। राकेश टिकैत का रुद्रपुर दौरा। सिडकुल पंतनगर में विभिन्न श्रमिक संगठनों की महापंचायत आज होगी। इस पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। CBSE टर्म 2 एग्जाम। आज से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं टर्म 2 की परीक्षा होगी। CBSE 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाओं की शुरुआत सुबह 10:30 बजे से होगी। CBSE बोर्ड परीक्षाओं में 35 लाख से ज्यादा छात्र हिस्सा लेंगे। स्पाइस जेट की नई फ्लाइट्स। स्पाइस जेट अपनी सेवाओं का लगातार विस्तार कर रही है। स्पाइस जेट 26 अप्रैल यानी आज से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर कई नई उड़ानें शुरू करने जा रहा है। नए रूट्स पर बोइंग 737 और Q400 हवाई जहाजों का संचालन करेंगी। इसके अलावा कुछ रूट्स पर फ्लाइट्स के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। बागडोगरा एयरपोर्ट से शुरू होगी विमान सेवा। पश्चिमी बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट से 26 अप्रैल यानी आज से विमान सेवा पुनः शुरू होने जा रहा है। एयरपोर्ट के रनवे के मरम्मत कार्य के चलते बीती 11 अप्रैल से ही हवाई जहाजों की उड़ान सेवा बंद थी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। हर साल 26 अप्रैल को बौद्धिक समता दिवस मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक समता संगठन की ओर से बौद्धिक समता दिवस मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक समता अधिकारों, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। चारधाम में भीड़ बढ़ी तो ऋषिकेश में रोके जाएंगे यात्री, नहीं बढ़ने देंगे क्राउड। सीएम धामी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में मैच गिनती भर के दिन ही रह गए हैं, लिहाजा सरकार यात्रा को लेकर पुरजोर तैयारियों में जुटी हुई है। इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु और पर्यटकों की पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में चारधाम में ओवर क्राउडिंग न हो, इसके लिए ऋषिकेश में ही व्यवस्थाएं मुकम्मल की जा रही है। खुद सीएम धामी का कहना है कि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कतें न हो, इसके लिए व्यवस्थाएं जुटाई जा रही है। सौरभ बहुगुणा ने दिए दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि और मानदेय बढ़ाने के निर्देश। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश। विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने डेयरी विकास विभाग के अधिकारी को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि और मानदेय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, युवाओं को डेयरी के माध्यम से रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम करने के लिए निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड में बेरोजगारी और पलायन को रोका जा सके। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर। 24 घंटे में मिले 11 नए कोरोना संक्रमित, 73 एक्टिव केस। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 11 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 5 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश के 6 जिलों में कोरोना का कोई नया केस नहीं आया है। आउटसोर्सिंग कर्मियों ने सीएम आवास किया कूच। चिलचिलाती धूप में गश्त खाकर गिरे कई प्रदर्शनकारी। देहरादून में समायोजन की मांग को लेकर सैकड़ों पीआरडी और उपनल के आउटसोर्स कर्मियों ने सीएम आवास कूच किया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। वहीं बेरोजगार हो चुके कर्मियों का कहना है कि सरकार ने कोरोना काल में उनसे सेवा लेने के बाद घर का रास्ता दिखा दिया। खटीमा बैंक ऑफ बड़ौदा डकैती के खुलासे के लिए पुलिस ने खंगाले 500 CCTV फुटेज। बरेली से 2 गिरफ्तार। खटीमा बैंक ऑफ बड़ौदा में दिन दहाड़ी डकैती मामले में पुलिस ने आखिरकार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को बरेली से एक होटल से गिरफ्तार किया है। आरोपी लूटी नकदी में से काफी रुपए उड़ा चुके हैं। भाई बहन ने NRI की जमीन के जरिए बैंक से लिए करोड़ों का लोन, ऐसे हुआ खुलासा। भाजपुर में फर्जीवाड़ा का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ भाई बहन ने फर्जी दस्तावेजों को तैयार कर इंग्लैंड में रह रहे NRI के आवासीय भवन को न केवल अपना बना लिया, बल्कि पंजाब नेशनल बैंक से 4 करोड़ से अधिक का भी लोन ले लिया। इसका पता NRI शख्स को तब पता चला जब उसके पास बैंक से नोटिस आया। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सगे भाई बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
ओमिक्रॉन XE वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई टेस्टिंग, स्कूलों के लिए निर्देश। कोविड-19 के ओमिक्रॉन XE वेरिएंट को लेकर राज्यों में अलर्ट घोषित किया गया। आशंका जताई जा रही है कि कोविड की चौथी लहर में सबसे ज्यादा असर बच्चों में देखने को मिल सकता है। इसको लेकर नैनीताल स्वास्थ्य विभाग में टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें छात्रों को मास्क के साथ साथ साफ सफाई और सैनिटाइजर का विशेष ध्यान देने को कहा गया है। गढ़वाल में अवैध स्लॉटर हाउसों पर चलेगा पुलिस का हंटर, गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नगर न्यायालय गढ़वाल में संचालित अवैध स्लॉटर हाउस पर शिकंजा कसने के लिए गौवंश संरक्षण स्क्वाड को कार्रवाई में तेजी के लाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इस कारोबार में लिप्त आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 2 शातिर महिलाओं ने आधा दर्जन सर्राफा व्यापारियों को ठगा, ऐसे चढ़े पुलिस के हत्थे। ऋषिकेश में आधा दर्जन सर्राफा व्यापारियों को ठगने वाली 2 शातिर ठग महिलाओं को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों महिलाएं लोहे के सिक्कों पर चांदी की परत चढ़ाकर ज्वेलरी शॉप मालिकों को बेचा करती थी। पुलिस ने दोनों महिलाओं को उस समय गिरफ्तार किया जब वह दोनों एक ज्वेलरी शॉप मालिक को ठगने की कोशिश कर रही थी। रुड़की तहसील में अधिवक्ता और कानूनगो के बीच मारपीट, एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। रुड़की तहसील में अधिवक्ता और कानूनगो के बीच मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि अधिवक्ता ने कानूनगो को दफ्तर से बाहर खींचा। उधर अधिवक्ताओं ने भी रिश्वतखोरी से लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राजस्थान से भागा युवक सोनप्रयाग में मिला, गंगा में फोन फेंक कर निकला था केदारनाथ। राजस्थान से लापता युवक सोनप्रयाग में बरामद हुआ है। युवक का कोई पता न लग सके, इसलिए उसने अपना मोबाइल ऋषिकेश में गंगा नदी में फेंक दिया था, जहां से पैदल ही गौरीकुंड पहुंचा। खास बात यह है कि सत्यापन अभियान के दौरान उसकी बरामदगी हुई है। पहाड़ से मैदान नहीं उतरना चाहते 97 कांस्टेबल, टिहरी जिला बना पहली पसंद। उत्तराखंड में पहाड़ी और मैदानी जनपदों में कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के ट्रांसफर आदेश 4 धाम यात्रा से पहले किए जाएंगे। इसके संकेत गढ़वाल डीआईजी करण सिंह नगर न्यायालय ने दिए हैं, ताकि गढ़वाल परिक्षेत्र के जनपदों में कानून व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। हालांकि ट्रांसफर आदेश से पहले ही रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद के तैनात 107 जवानों में से 97 कांस्टेबल ने समय पूरा होने के बावजूद देहरादून व हरिद्वार जैसे मैदानी जनपदों में न आने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। रिहायशी इलाकों तक पहुंची जंगल की आग, लपटों से धधक उठी गौशालाएं। बैजनाथ रेंज के जंगल की आग सिमार गांव में पहुंचने से 9 गौशाला और 30 घास के लूटे एकत्रित सूखी घास जलकर राख हो गई। आग इतनी विकराल थी कि लोगों को काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं आग लगने से ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान हुआ है। पौड़ी, बारात से लौट रही मैक्स गहरी खाई में गिरी, 6 की मौत, 6 लोग घायल। श्रीनगर विधानसभा के पैठानी क्षेत्र में मैक्स दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। पैठानी थाना क्षेत्र के सिलौली से एक बारात डोबरी गांव गई हुई थी। वापस सिलौली गांव वापस लौटते समय मैक्स अनियंत्रित हो गया और गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पाबू PHC में उपचार के दौरान एक अन्य की मौत हो गई। प्रीतम सिंह ने हरीश रावत सहित पार्टी के बड़े नेताओं पर निकाली भड़ास, बताई नाराजगी की वजह। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह इन दिनों पार्टी के बड़े नेताओं से बेहद ज्यादा खफा चल रहे हैं। भले ही सार्वजनिक रूप से नाराजगी की वजह उनको नेता प्रतिपक्ष पद से हटाया जाना बताया जा रहा हो, लेकिन असल में प्रीतम सिंह खुद पर पार्टी नेताओं के उन आरोपों से आहत हैं, जिन्हें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार से जोड़कर देखा जा रहा है। शायद इसलिए मीडिया के सामने भी प्रीतम सिंह खुले रूप में पार्टी के बड़े नेताओं पर सवाल खड़े करने से नहीं हिचक रहे। हरदा वो नाम है जो ब्लॉक लेवल की राजनीति से केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री तक बना, सक्रिय राजनीति में लौटने के दिए संकेत। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत राजनीति से कब संन्यास लेंगे, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले हरीश रावत ने साफ कर दिया था कि चुनाव जीतने के बाद या तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर पर बैठेंगे। इस बयान की खूब चर्चा हुई थी और न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस के नेताओं ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।